गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम थर्ड मेथड पढ़ रहे थे जिसका नाम था कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें मैंने बताया था कि उसको दो प्रकार से किया जा सकता है, कैपिटलाइजेशन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कल हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा किस तरह से कैपिटलाइजेशन मेथड हो तो किस तरह से क्वेश्चन निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इस विधि में पहले अधिलाभ ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आपने इस मेथड में कौन सा प्रॉफिट निकालना है? सुपर प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड तो हम कर रहे हैं लेकिन किस मेथड के द्वारा? सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट जो है वो निकालना पड़ेगा। फिर इस सुपर प्रॉफिट को व्यवसाय की सामान्य प्रतिफल दर रेट से, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, पूंजीकृत करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। गुडविल की वैल्यू ज्ञात कर ली जाएगी। इसके लिए आपने क्या फॉर्मूला निकालना है? सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए भी सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए और ये निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट। और इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो दूसरा एक प्रॉफिट और निकलता है जिसका नाम है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको क्वेश्चन में दी होगी, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। जब दो प्रॉफिट आ जाएंगे तो आपका कौन सा प्रॉफिट निकल आएगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट जब आ जाएगा तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं आएगा अब, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड है तो आएगा अब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, उल्टा कर देना इसको, 100 अपॉन रेट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगेगा। बाकी तो वही है लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा क्वेश्चन निकल आएगा। अब इसका हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, ए बिजनेस हैज़ अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। एक बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट कमाया कितना? 30,000, यानी कि आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। आपको नॉर्मल रेट भी दिया हुआ है कितना? 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। आपने कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल की वैल्यू ज्ञात करनी है। एज्यूमिंग दैट द बिजनेस ओन्स टोटल एसेट्स वर्थ ₹3 lakhs एंड लाइबिलिटीज़ ₹50,000। ये मानते हुए कि बिजनेस की टोटल एसेट्स जो हैं वो 3 lakhs हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं 50,000 है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दी है और आपने क्वेश्चन निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज़ करके। तो इसमें आपने सबसे पहले लिखना प्रॉफिट अर्नड, यानी कि एवरेज प्रॉफिट है आपका कितना, इसको आप एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। कितना है? 30,000। प्रॉफिट नॉर्मली अर्नड, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 2,50,000। अब 2,50,000 कहाँ से आया? एसेट्स में से 3 lakhs एसेट्स है, इसमें से लाइबिलिटीज़ कम कर दी, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ कम कर दी तो आपके पास क्या आ गया? आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2,50,000। रेट है 10% अपॉन 100, तो ये 25,000 आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब दो प्रॉफिट आ चुके हैं तो 30,000 माइनस 25,000, तो 5,000 आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ इसको उल्टा कर देना रेट को, 100 अपॉन रेट 10 है तो ये आपका कितना आ गया? 50,000 आपकी आंसर आ गया। तो अब चाहे मेथड आपका
कैपिटलाइजेशन मेथड होगा, लेकिन चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा करो या सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको कैपिटलाइजेशन मेथड का, उसको दोनों मेथड से करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा भी और सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा भी, आंसर आपका सेम आएगा। तो वो आपने सेंड करना है मुझे। थैंक यू।